हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 6/8/2019 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पोस्ट करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दे तथा लास्ट में ये भी लिखे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से जवाब दिया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है किसी वर्ग के अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पोस्ट करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है तो अपन बना लेते हैं एक वर्ग बना लेते हैं तो अपन बना लेते हैं एक वर्ग बना लेते हैं। तो ये हो गई वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो एक तो अंतर त्रिज्या यानी कि एक तो बन गया क्या, अंदर बन गया, इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करें, और एक बन गया क्या, बाहर बन गया। ये ऐसे, ये यहाँ स्पर्श करते हुए, ये यहाँ स्पर्श करते हुए, ये ऐसे बन गया। तो ये पूछा है इसकी वर्त दे रखा है इसकी अंतर त्रिज्या और बाहर त्रिज्या। तो देखो सपोज मैं माना कि इसकी भुजा यानी कि वर्ग की भुजा क्या है, ए है, तो इसके विकर्ण क्या होगी, a√2, यानी कि इसकी विकर्ण कितनी होगी, a√2 होती है, सबको पता है। अब देखो इसकी भुजा क्या है, ए, तो यहां तक बीच में लाइन खींचूंगा तो इसकी आइए क्या हो गया, अंदर अंतःवर्त का क्या हो गया, व्यास। तो व्यास त्रिज्या क्या होती है अंतःवर्त की, ये तो हो गया क्या, अंतःवर्त। इधर तो मान लेते हैं अंतःवर्त, ये क्या हो गया, परिवर्त, ये परिवर्त की त्रिज्या। तो इनका रेशो पूछ रहा है। तो देखो अंतःवर्त का यानी कि इसका व्यास ये ए दे रखा है तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो a/2 अनुपात, अब देखो क्या दे रखा है, बाह्यवर्त। तो बाह्यवर्त क्या है, इस विकर्ण का आधा होगा ना, तो विकर्ण क्या है, a√2 बटे इसकी आधी यानी कि 2। अब देखो अनुपात में नीचे से 2 से 2 कट जाएगा। अब a से ये a कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1/√2 दे रखा है। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो इसी क्वेश्चन में ये पूछे क्या, यानी कि अंतःवर्त और बाह्यवर्त का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे, इसका सिंपल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका तो क्या आ जाएगा, 1 ये √2 का स्क्वायर 2। तो ये क्षेत्रफल का पूछे तो क्या हो जाएगा, 1/2 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि x + y = 52 है, x - y = 20 है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो क्या दे रखा है, x + y का मान क्या दे रखा है, बराबर 52 दे रखा है। और सिंपल क्या दे रखा है, x - y का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो देखो अपन चिन्ह यानी कि ये माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये तो तुरंत कट जाएगा। तो ये ऐड होके 2x बराबर, इनको ऐड कर देंगे 2 और 5 2 7। तो यानी कि x बराबर कितने आ जाएंगे, 36 दूनी 72। तो x बराबर आ गया कितने, 36। अब ये पूछा है रेशो, पूछा है x अनुपात y, तो x का कितना आ गया, 36। अब अपन सपोज 36 यहां रख देंगे तो उधर जाके 36 इसमें से घटाएंगे तो किसका आ गया, ये 36 किसका आ गया, y इसमें से घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा। तो मैं 52 में से 36 घटाऊंगा तो 12 में से 6 गए तो 6, और 5 में से 3 गए, सॉरी 4 में से 3 गए तो 1। तो y बराबर तो कितने आ गए, 16। x बराबर कितने आ गए, x बराबर 36। तो x अनुपात y कितना आ गया, 36/16। अब ये सिंपल 4 से काट देंगे, 4 नाम 36 और 4 चौक 16। तो कितना आएगा, 9/4 अपना राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7/16, फिर डैश दे रखा है 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखो महत्तम समापवर्त्य जब भिन्न में दे रखा हो तो महत्तम यानी कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है HCF/LCM, LCM। और जब LCM पूछे, LCM बराबर, तो LCM बटे HCF जब भिन्न में दे रखा हो तो इस प्रकार से करेंगे। अब देखो यानी कि ऊपर HCF पूछ रहा है तो ऊपर चाहिए HCF। अब देखो इनका HCF क्या होगा, तो सीधा ही देख रहा है हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो सभी में कॉमन हो, तो 7। तो 7 7 वाला राइट आंसर होगा। तो ये भी हो सकता है, ये कट गया, ये कट गया, और ये हो सकता है 2 ही। तो 2 ऑप्शन। अब देखो थर्ड नीचे चलते हैं, नीचे क्या चाहिए, लघुत्तम समापवर्त्य। देखो ये 2 की घात कितनी है, 2 की घात 4 है। अब ये 2 की घात कितनी है, 5, और ये 2 की घात कितनी है, 3। तो अधिकतम चाहिए तो 2 की घात 5, 2 की घात 5। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, 7/32 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी की मासिक आय क्रम से 12,000 और 8,000 रुपए है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रत्येक माह राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर महीने कितनी राशि बचाता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो इनकम बराबर क्या होती है, हमेशा बताता हूं, इनकम बराबर एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, यही तो होती है, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। अब देखो ये इनकी क्या है, इनकम का रेशो, इनकम का रेशो निकाल लेते हैं। ये तो इनकम दे रखी है तो क्या होगी, ये 6:4, 6:4, यानी कि अपन इसको और भी हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 6:4 रखेंगे क्योंकि इसमें ये व्यय निकल जाएगा। अब व्यय निकल जाएगा तो व्यय कितना है, 5:3। तो कितना है, देखो 1 बराबर आ गया ना, तो डायरेक्ट 1 बराबर आ गया। अब देखो ये क्या दे रखा है, अपने को पूछा क्या है, उनमें से प्रत्येक हर महीने, तो उनमें से प्रत्येक हर महीने। अब इसकी कितनी है, 12,000, और इसकी कितनी है, 8,000। अब देखो ये किसके रेशियो के बराबर है, 6 के। तो 1 की निकाल लेते हैं, या तो 4 के बराबर करेंगे तब भी 2,000 आएंगे, और 6 के बराबर करेंगे तब भी 2,000 ही आएंगे, यानी कि 6 बराबर 12,000। तो 1 बराबर इसमें 6 का भाग लग जाएगा तो 2,000। तो देखो इसकी भी, यानी कि इसकी भी, एक की भी 2,000 आ गई, और इसका भी एक ही रेशियो बनेगा, बचत का यही तो बनेगा। जब इनकम में से अपन एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो ये बचत का ही आ गया ना, तो 1:1। तो इसकी भी 2,000 है, इसकी भी 2,000। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि x + y + z बराबर दे रखा है 360, फिर अनुपात दे रखा है इनका x अनुपात y अनुपात z अनुपात दे रखा है 4 3 2। तो अपने को ज्ञात करना है y + z - x। अब देखो अब क्या दे रखा है, ये तो उनका तीनों का योग दे रखा है, फिर ये तीनों का रेशियो, तो योग बराबर योग कर देंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 बराबर कितना है, योग 360 दे रखा है। तो 1 बराबर ज्ञात करने के लिए 9 का भाग दे दूंगा तो 9 चौक 36, ये 1 बराबर आ गया 40। अब देखो ये इसी फॉर्मेट में रख लेते हैं। तो पहले चाहिए y, तो y का मान कितना है 3, तो 4 3 12, ये हो गए 120। फिर प्लस दे रखा है, फिर z कितना है 2, तो 4 दूनी 80। फिर माइनस दे रखा है x, तो 4 चौक 16, यानी कि 160। अब a यानी कि 80 से ये 160 कटेंगे तो ये माइनस 80 और हो जाएगा। तो 120 में से 80 निकालूंगा तो ये आगे 40 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बार ग्राफ का नीचे के दंड आरेख को किसी पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों तक खड़े कारों की संख्या दर्शाया गया है। अब देखो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे यहां से, ये क्या बोला है D3 व D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर। अब D3 कौन सी है, ये D8 कौन सी है, ये। अब देखो D8 की संख्या कितनी है 322 और D3 की 281, तो इनको सिंपल अपन घटा देंगे तो ये कितना आ गया 1, 12 में से 8 गए तो 4, तो 41 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमेशा बताता हूं जब 2 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो ऐसा ही क्या होगा, सिंपल 2r होता है, 2r ही होता है, यानी कि ये रेट का दुगना, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2r पॉइंट आर स्क्वायर। अब देखो ये 2r से 2r कट गया तो ये r स्क्वायर ही तो डिफरेंस बचता है, तो अब देखो 5% है तो 0.25 बराबर कितना दे रखा है अंतर 25 दे रखा है। अब सिंपल इस 25 से गुना कर देंगे, 0.25 का भाग देके 100 से गुना कर देंगे, तो 100 क्या मानते हैं अपन प्रिंसिपल, तो जो यानी कि 2 के बाद पॉइंट है तो ये 2 जीरो और लग जाएगी, तो 25 से ये 25 कट जाएगी, तो 1 से 10,000 को गुना करूंगा तो 10,000 ही अपना राइट आंसर आ गया। काफी एजुकेशन चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर फिर 18% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है, तो इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। काफी एजुकेशन है। देखो जब पहला लाभ दे रखा हो फिर उसी पे अंतर दे रखा हो फिर उनका डिफरेंस क्या दे रखा हो 570, यानी कि फिर उनका विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा हो, तो सिंपल इनको ऐड कर देंगे, या तो आप 100 से मान के कर लो या फिर सिंपल इनको 20 + 18 ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 8 और ये 3। अब देखो 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है 570, तो सिंपल 38 का भाग दे देंगे और प्रतिशत 100 से ऊपर गुना कर देंगे क्योंकि अपने को सीपी चाहिए। अब देखो गुन्नी दूनी 38 और गुन्नी 3 57, अब 30 कट जाएगा 2 से तो कितने बार 15 बार, तो अपना सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया कितना 1500। अब ये बोल रहा है कि 12% हानि पे, तो 88 की वैल्यू चाहिए ना, 88 की बटे 100, अब 100 से यानी कि 2 जीरो तो ये कट गई, अब 15 × 120 शेष कितने बचे 12, फिर 15 × 120 120 और 12 132, तो अपना राइट आंसर क्या है 1320 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। देखो ये क्या बोल रहा है पार्किंग क्षेत्र में सभी 10 खड़ी गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, ये यानी कि लास्ट डिजिट ऐड कर सकते हैं क्या, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें, तो अपने को पूरे ही ऐड करने पड़ेंगे। देखो ये अपन ये लिख लिए 242, फिर 262, फिर एक 281, फिर 309 और फिर 312, फिर 314, फिर 318, 318, फिर 322 और 346 और फिर है 356, तो अब इनको ऐड करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 और 10, 12 और 10 22, 22 और 6 22 और 6 28 और 28 और 9 37, 37 और 1 38, 38 और 4 कितने होते हैं 38 और 4 42, तो शेष कितना बचा 4। अब देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 4 32, 32 और 4 36, तो ये कितना आ गया 6 और शेष कितने बचे 3। अब देखो ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 और 24 और ये कितने हो गए 30, तो ये 30 तो कितने आए 3062 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है, सिंपल इनको ऐड करना था। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, x और y तथा z मिलकर इसे 9 दिन में कर सकते हैं, तो z उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकेगा। अब देखो सिंपल कैसे करेंगे, x करेगा कितने दिनों में 15, y करेगा कितने दिनों में 30 दिनों में, और x + y + z करेगा x + y + z करेंगे कितने दिनों में 9 दिनों में। अब सिंपल इनका क्या ले लेंगे, इनका ले लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, ये 15 से 1 भी कटे 15 दूनी 30, लेकिन 9 से नहीं कटेगा तो अपन 90 मान लेते हैं, तो 15 ठीक है 90 और 30 यहाँ 90 और 9 दाए 90। अब देखो x + y का कितना है 9 और z का कितना आ गया 9, इसमें से कट जाएंगे तो z बराबर आ गया z की एफिशिएंसी 1। अब ये बोल रहा है z उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सिंपल 90 टोटल वर्क है 1 से भाग देंगे तो 90 अपना राइट आंसर आएगा जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमने को पूछा है ओनली इंटरेस्ट। अब देखो 20% है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो पहले वर्ष ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है इंटरेस्ट। पहले वर्ष 5 तो फिर कितने हो गई 6, फिर दूसरे वर्ष 5 फिर कितने हो गई 6, तो इनको मल्टीपल करेंगे 5 25, ये 5 है 30। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11 का, यही तो इंटरेस्ट है। अब 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3000, तो सिंपल 25 के भाग करेंगे तो 25 से मैं इसमें भाग दूंगा तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो 150 आ गए। तो अब 150 को मैं इससे गुणा कर दूंगा तो 15 एकम 15 15 1 16, तो 1650 अपना राइट, सॉरी 1600, ये 25 से काटेंगे तो 15 25 दूनी 50, ये 2 आएंगे, तो 12 से गुणा करूंगा तो 12 एकम 12, तो ये 2 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 12 एकम 12 और 1 13, तो 1320 अपना राइट आंसर। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25,344 सेमी स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 32 सेमी है, उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की π/792 गुनी है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये क्या दे रखा है कम सरफेस एरिया, अपने को सीए से दे रखा है, तो सीए से क्या होता है 2πr/h होता है बेलन का, तो ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 25,344 दे रखा है। अब देखो ये इनके मान यहां लगा लेते हैं, तो 2 × 22/7 r अपने को पता नहीं, तो r एग्जीक्यूटिव आ जाएगा और h कितना है यानी कि इसकी ऊंचाई 32। अब ये इस यहां आएंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 तो ऊपर चले जाएंगे और ये 22 दूनी 44
और ये 32 के 32। अब देखो काट लेते हैं, तो 11 से काटूंगा तो 11 दूनी 22 और ये 11 से कटेगा तो 11 दूनी 22 बचे 3, 11 तिया 33 और फिर 4 में जाएगा नहीं, फिर 11 चौक 44। अब देखो 4 से काट लेता हूं मैं, तो 4 अंटे 32 और ये 4 से कटेगा तो 4 पंजे 20 बचे कितने 3, फिर 0 लग जाएगा, फिर कितने हो गए 4 संते 28 और बचे कितने 2, फिर 4 6 24। तो ये कितने का स्क्वायर दिख रहा है 24 का दिख रहा है, तो 24 इंटू 24 इंटू 7। अब देखो मैं काट देता हूँ, 8 से काटूंगा, नीचे क्या है 2 इंटू 8 यानी कि 16 है, तो ये 16 8 दूनी 16 और 8 3 24 और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार। तो देखो क्या आया 7 इंटू आर बराबर क्या आया, देखो 7 आर बराबर आ गया 12 इंटू 3 इंटू 7 आ गया आर बराबर। अब देखो आर बराबर अपने को ये मिल गया। अब देखो ये क्या दे रखा है, उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन के कितने हैं पाई बटे 792 गुना। तो आई देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यही होता है ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच के कितना गुना है, पाई बटे 792, तो यहां सिंपल लिख लेंगे 22 बटे 7 आर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएंगे 12 3 36 और 36, तो 36 दो बार लिख लेंगे, ये फिर ऐसे कर लो 7 6 42 42 और ये 3 3 9 गए, तो इंटू 42 आ जाएंगे दो बार, तो ये 42 आ गए और इंटू 3 का स्क्वायर सिंपल 9 कर देंगे, तो ये क्या हो गई आर स्क्वायर हो गई। फिर इंटू ये कि पाई आर स्क्वायर एच, अब एच भी चाहिए तो एच कितना है 32। अब ये किसके गुना है, ये यहाँ लिख देंगे, ये किसके गुना है यहाँ पाई बटे कितने गुना 792। अब देखो अपन काटते हैं, देखो मैं इसे काटूंगा, ये कितना है पाई 7 से कटेगा तो कितनी बार 7 6 42 और ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा 11 से, तो 11 7 77 और 11 दूनी 22, तो ये 11 से ये दो बार कट गया। और अब देखो यहाँ कितने बचे 72, तो 8 3 8 चौक 32 और 8 नाम 72 और इस 9 से ये 9 कट गया। अब देखो यहाँ क्या है 22 बटे 7, इस पाई के मान भी 22 बटे 7 है, तो इस 7 से ये कट गया कितनी बार 6 बार, ऊपर कितने बचे 22। अब सिंपल अब इनको गुना कर लेंगे, तो ये कितने हो गए 6 एक तो यहाँ है 6 एक यहाँ है, तो ये तो हो गए 36, फिर इंटू ये कितना है यहाँ 4 और ये 22, तो इंटू 88। अब सिंपल इनको गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट देख लेते हैं, इसमें क्या है 8, इसमें 6, इसमें 4 और इसमें भी 4, तो इनको गुना करेंगे तो 8 6 48 यानी कि लास्ट क्या आएगा 8 आएगा। अब देखो नीचे कोई बचा है क्या, नीचे ये 8 नाम 72, ये 9 बार गया, 9 से 9 कट गया, तो 6 6 36 और सॉरी ये 2 भी तो बच रहा है, तो ये 72, तो 72 इंटू 88 बच गए। तो देखो अब इनको गुना कर लेंगे, तो 72 से गुना करूंगा तो क्या बच गया, यानी कि 8 दूनी 16, लास्ट क्या आएगा, ये अपन यूनिट को ही गुना कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16, तो लास्ट क्या आएगा 6, 6 वाला अपना राइट आंसर आएगा, तो 6 वाला एकमात्र बी ऑप्शन में दे रखा है और बाकी आप इनको गुना करोगे तो अपने 6336 अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे करेंगे, ये दे रखा है भाग दे रखा है, पहले ऊपर वाले को हल कर लेंगे, तो ये 13 दूनी 26 और ये 13 थी 39, तो क्या आ गया 3/2, फिर प्लस दे रखा है तो ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4, ये 4 आ गए, फिर प्लस 4 3 12, तो ये आ गए ना। अब लघुत्तम क्या आ जाएगा तो बटे में 2, ये 3 के 3 आ गए और ये 8 आ गए और ये 24 आ गए, तो देखो ये कितने हो गए 32 और 3 35, तो 35/2 आ गए, 35/2। अब देखो आंसर भी इस 35 के मल्टीपल में होगा, या तो 5 या 7, दो भाज्यों का मल्टीपल ही तो होता है 5 और 7 का, तो या तो ऊपर 5 आएगा या 7 आएगा। देखो इसमें 61 है, ये भी कट जाएगा, इसमें कितना है 47 है, 49 है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि इतने तो वृद्धि नहीं हो रही। अब आगे देखो तो ये भी कट जाएगा, अब देखो एक मात्र 35 वाला यही है, तो अब डायरेक्ट ये भी आंसर लगा सकते थे और आगे करो तो इसको भी हल करो। देखो इसको पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, तो 2 से कटेगा कितनी बार, ये 5 बार, तो 7 और 5 12, 12 में से कितने निकल जाएंगे 9, तो 12 में से 9 निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने 3 और 3 इससे गुना हो गए 3 से, तो माइनस क्या हो जाएगा -9। अब देखो इधर इधर गुना कर लेते हैं, तो ये कितने बार होगा, ये 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10। अब ये कितना यानी कि 10 में से 9 गए तो 1, तो इनके बटे में क्या आएगा 1 ही तो आएगा। अब डायरेक्ट इसको लिख देंगे 35/2, अपना राइट आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो फोर्थ ऑप्शन में पहले आ गया था क्योंकि ये दो अभाज्यों का गुणन है ना 7 × 5, तो सिंपल यही मिलेंगे अपन को ऊपर, तो ये ऊपर ना तो फर्स्ट ऑप्शन में ना सेकंड ऑप्शन में ना थर्ड ऑप्शन में, एकमात्र फोर्थ ऑप्शन में था, तो ऊपर वाले को हल करते ही ऐसे भी चेक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए है, यदि 32% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना है। देखो ये दे रखा है सीपी दे रखा है अपने को कितना 1800 रुपए, 1800 रुपए, यदि 32% लाभ है तो प्रॉफिट कितना है 32% प्रॉफिट है और सीपी कितना माने 100, ये तो आना, और तभी जाके एसपी कितना हुआ 132। अब ये सीपी दे रखा है तो सिंपल अपन 32% यानी कि 132 की वैल्यू चाहिए, तो 1800 × 132/100, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो सिंपल 132 को अपन 18 से गुना कर देते हैं, तो 18 दूनी 36 बचे 3, 18 3 54 और 3 57 बचे 5 और 18 कम 18, 18 और 5 23, तो कितने आए 2376 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ये आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 यानी कि D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किससे कंपेयर कर रहा है D1 से, तो D1 में देख लेते हैं कितने 242 और बटे ऊपर किसकी है D10, तो D10 कहाँ है ये रहा, अब ये कितना है 356 इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो इसको काटेंगे तो अपना इसको काटते हैं राइट आंसर क्या आएगा 47.111 अंत तक चलता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उन्हें जोड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाया गया है। ये दे रखे छक्कों की संख्या और ये बल्लेबाजों की संख्या। देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, छक्कों की संख्या की माध्यिका। देखो जब भी ऐसे ज्ञात करना हो तो ये तो हो गया एफ, ये हो गया सी। अब देखो इससे कैसे करेंगे अपन, ये सी एफ ज्ञात करेंगे। देखो ये कैसे करते हैं, ये फर्स्ट के 2 आ गए, फिर ये इसमें ऐड करके ये कितने आ गए 5 आ गए, फिर इसको ऐसे ऐड करके यहाँ 6 आ गए, फिर इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, और ये कितने आ गए, ये आगे ये 9 और 2 11। अब देखो इनको ऐड करेंगे तभी भी 11 बनेंगे। देखो 2 और 3 5, 5 और 1 6, और 6 और 5 11। अब सिंपल 11 में 2 का भाग दे देंगे, तो 11 में अपन भाग देंगे 2 का, तो कितने आएंगे 5.5। तो ये 5.5 कहाँ मेजर करता है, ये करता है इससे बड़ा है ना, तो जिससे बड़ा होता है उससे नेक्स्ट पे, तो इसकी माध्यिका सिंपल इसके सामने वाली हो जाएगी। कौन कितनी होगी 3, अपना राइट आंसर आ जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फैन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य तथा लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो फ्रेंड्स हर सेट में बताता हूं, देखो छूट किसके कंपेयर में देता है, एमपी अनुपात एसपी के कंपेयर में देता है। ये बोल रहा है 20% छूट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब ये 5 है तो 1 की छूट तो ये 4 है। अब देखो लाभ किस पे कमाता है, लाभ हमेशा एसपी और सीपी के कंपेयर में। देखो सीपी और एसपी के कंपेयर में, देखो 100 रुपए की वस्तु 120 में बेच दी तो वही तो लाभ हुआ ना। तो ये बोल रहा है कि यानी कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10। ये 10 की थी तो ये कितने की हो गई 13 की, तो इसमें दिख रहा है सीधा प्रॉफिट 3 का। तो अब देखो एसपी यहां कितना है 4 और यहां कितना है 13, तो इनको पहले बराबर कर लेंगे, तो इसको भी 13 से गुना कर दूंगा। जब एक साइड रेशियो 13 से गुना होगा तो ये भी 13 से गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से, और ये इधर भी 4 से, तो एसपी बराबर हो गया 4 × 13, इधर भी 4 × 13। तो अब देखो क्या पूछा है, अंकित मूल्य तथा लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखो लागत मूल्य क्या है, ये यानी कॉस्ट प्राइस, तो इससे कंपेयर करवाए तो नीचे आ गए कितने 40। अंकित मूल्य क्या है, ये देखो ये एमपी दे रखा मार्केटिंग प्राइस, तो 13 पंजे 65 आ गया ऊपर, इंटू प्रतिशत के लिए 100। देखो 0 से 0 और ये 4 से कटेंगे तो कितनी बार 2.5 बार। अब 25 से मैं गुना कर लूंगा तो 25 पंजे 125, तो 5 आ गए और 12 6 आ गए, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आगे कर लेते हैं, देखो 25 ठीक है 150 और 150 और 12 162 हो गए, तो 162 यानी कि 162.5% क्या हुआ है, एमपी सीपी से अधिक है। तो कौन सा दिया है ऑप्शन, डी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फैंस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अब देखो फिर से बता देता हूं। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ये सभी को पता है। अब देखो चारों भुजाएं समान है, देखो ये ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब इसकी विकर्ण क्या होती है, इसकी विकर्ण होती है a√2, a√2 होती है। अब देखो √2 का मान, a√2 का मान अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है 24, ये तो दे रखा है, तो a बराबर सिंपल क्या हो जाएगा 24/√2 हो जाएगा, ये तो होगा ना। तो क्या होगा देखो ये हो जाएगा कितना, ये इसके टुकड़े कर लेंगे यानी कि 12√2 आ जाएगा, यानी कि √2 से √2 यानी कि कैसे कटेगा √2 × √2, तो 1 √2 कट जाएगा तो 12√2 आ जाएगा। अब देखो पूछा क्या है, तो उसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, इन तीन चारों भुजाओं का योग होता है, या तो डायरेक्ट चारों भुजाओं का आपस में ऐड कर लो या फिर 4a कर देंगे, तो चारों भुजाओं को 4 से यानी कि भुजाओं को 4 से गुना कर देंगे तो ये परिमाप आ गया। तो सिंपल इसकी भुजा तो कितनी आ गई 12√2, अब इसको 4 से मैं गुना कर दूंगा तो 12 चौक 48√2 अपना राइट आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो ये क्या दे रखा है ब्रैकेट में, फिर इस आगे वाले को हल कर लेंगे। देखो ये 3 3 स्लॉट में बढ़ जाएंगे क्योंकि प्लस वाले के पहले भी कर सकते हैं बाद में, तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो पहले कर लेंगे किसको, ऑफ को, तो 8 चौक 32 आ गए, यहाँ 32 और ये कितने हुए 16 पंजे 80, तो ये -80 आ जाएंगे, और ये यहाँ प्लस 24 और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए, ये 24 और 80 104, 104 में से कितने 32 घटा देंगे तो ये कितने आ गए 2, और 7 10 में से 3 निकले तो 7। अब यहाँ कितने आ गए 72, वो भी किसके प्लस के। अब देखो ये भाग है तो ये बटे में कितने आ जाएंगे 84 आ गए, और गुना में कितने हैं 48। अब देखो 12 संते 84 और 12 चौक 48, तो अब देखो फिर कट रहा है क्या, 72 कटेगा नहीं, तो सिंपल 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 संते 28/7। अब आगे देखते हैं, आगे दे रखा है ये 24, ये भी बटे में है, तो यहाँ सिंपल 24 कर देंगे, तो 24 से कट जाएगा। देखो ये कट जाएगा कितनी बार, ये 8 3 24 और ये 8 3 24 बचे कितने 4 8 6 48, तो 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 नाम 27, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 12 3 36 हो जाएगा। तो अपने आए क्या 12/7। अब आगे वाला हल कर लेते हैं। अब गुना में क्या दे रखा है 6 भी दे रखा है, तो 12 6 72/7 फिर से आ गए। अब यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, देखो ये कितने हैं 4 और 3 7, तो प्लस 7, तो ये कितने हो जाएंगे, इसके बटे में 1 आ गया तो 7 7 49, तो 72 + 49/7 आएंगे। अब देखो पहले ऑप्शन तो डायरेक्ट वही आ जाता जिसके बटे में 7 है, क्योंकि 7 एक अभाज्य है, तो ए ऑप्शन में 3 है तो ये भी कट जाएगा, बी ऑप्शन में 5 है तो ये भी कट जाएगा, सी ऑप्शन में 7 है एकमात्र, तो राइट आंसर तो तुरंत ही निकाल लेते, क्योंकि बटे में अभाज्य संख्या जब भी आ जाए तो बटे में वही आंसर होगी, क्योंकि इससे ये कटेगी नहीं, कटेगी तो डायरेक्ट यहाँ एक ही आएगा। अब देखो इसको भी हल कर लेते हैं, तो 9 और 2 11 और 7 और 4 11 और 1 12, तो 121/7 अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो ये दे दिया ए ये बी, अपन रेशियो से कर लेते हैं, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो बी से 15% अधिक है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गई 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 15/100 को काट लेंगे तो बी यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आ गई। अब बी से अधिक है तो बी कितना हो गया 20, तो ये ए कितना हो गया 23 हो गया, सिंपल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए से कंपेयर किससे कर रहा है, ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितने की कम है वैसे रेशियो में 3 की, और किससे कंपेयर करवा रहा है, ए से, तो 23 × 100 ये तो है ना। अब देखो ये कितना हो गया ऊपर 300/23, अब एक बार जाएगा तो 23 से कम 23, बचा कितना 7, फिर 23 69, अब 13 वाला एकमात्र एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये तो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आप बारीकी से क्वेश्चन को ना करें, देखो हमेशा हर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में जब दूर दूर हो तो आप यूनिट डिजिट से निकालें तो आप काफी इजीली तरीके से निकालने लग जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर पर हॉर्स है और नाव की उर्ध्वप्रवाह गति 10 किलोमीटर पर हॉर्स है, तो नाव द्वारा शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो अनुप्रवाह यानी कि प्रवाह की दिशा में, नदी की प्रवाह की दिशा में, सपोज नदी का बहाव इस दिशा में है तो नाव भी इधर ही चलेगी। अब ये क्या है, उधर प्रवाह क्या दे रखा है, जब नदी का प्रवाह इस साइड है तो यानी कि नाव चल रही है किस दिशा में, इस दिशा में। तो अब देखो अब ये क्या होता है, नाव की x और धारा की y, तो x + y का मान क्या दे रखा है 14 किलोमीटर, और ये क्या दे रखा है x - y का मान कितना दे रखा है 10 किलोमीटर। तो सिंपल अपन निकाल लेंगे। तो देखो ये y से y कट गया तो 2x बराबर कितना आ गया 24, तो x बराबर सिंपल कितना आ गया, x बराबर तो 12, तो x बराबर 12 आ गया, तो सिंपल पता चल गया कि धारा की दिशा क्या है 2, तभी तो 14 हुई, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 2। अब पूछा क्या है 72 किलोमीटर की दूरी, यानी कि शांत जल में तो अपने को किससे करवाना है, x से ही, तो 72/12, तो 12 × 6 = 72, तो कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे 72 किलोमीटर की दूरी शांत जल में तय करने के लिए, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, किसी बस की गति कार की दुगनी है, बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकेगी। देखो फ्रेंड्स करते हैं, देखो ये क्या दे रखा है 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, 24 मिनट में कार कर सकती है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, ये क्या दे रखा है किसी बस की गति कार की गति से दुगनी है, तो पहले तो इसकी गति पता करना पड़ेगा, कार की गति क्या है, तो कार की गति अपन चेक कर लेते हैं। तो 18 किलोमीटर, अब ये क्या दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड में होता है, तो ये घंटे में चाहिए, तो बटे 24, अब इसके बटे में 60 लगेंगे, तो यहाँ गुना कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और ये कट जाए कितनी बार 9 बार, तो इसकी गति कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर हॉर्स की आ गई। अब देखो ये क्या बोल रहा है, किसी बस की गति कार से दुगनी है, तो इससे दुगनी यानी कि इसकी कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर हॉर्स, तो ये बोल रहा है बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी, तो 135/90, अब मिनट में पूछा है तो सिंपल इसको 60 से गुना कर देंगे। तो देखो 1 0 से ये 0 कट गई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो 45 को 2 से गुना करूंगा तो कितनी मिनट आएगी 90 मिनट, अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, P डैश क्यू फिर उनका अनुपात दे रखा है, फिर Q डैश R फिर उनका अनुपात दे रखा है, R डैश P की औसत आयु कितनी है 13 14 12 वर्ष है, तो Q की आयु कितनी है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये दे रखा है इनका रेशियो, तो P + Q की कितनी हो गई 13 दूनी 26, फिर देखो Q + R की कितनी हो गई, ये हो गई 14 दूनी 28, फिर प्लस किसकी दे गई R + P की कितनी हो गई 12 दूनी 24, तो सिंपल इनको ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करूंगा तो 6 और 8 14 14 और 4 18, तो ये 2 3 6 और 1 7, तो 78 हो गई किसकी, ये हो गई 2 बार तो P फिर Q फिर प्लस R, इनको दो बार रिवाइज किए, तो अब 2 से सिंपल इसको काट देंगे, तो मैं 2 से काटूंगा तो 2 3 6 और 2 9 18, तो P Q R की तीनों का योग कितना है 39, तो 39 है। अब पूछा क्या है Q की आयु, तो Q की आयु पूछा है तो अपन R और P की आयु घटा देंगे, तो इसमें से सिंपल अपन 24 घटा देंगे, तो 39 - 24 P और R की घटा देंगे, तो ये कितनी आएगी 9 में से 4 गए तो 5 और 3 में से 2 गए तो 1, तो उस Q की आयु कितनी आई 15 वर्ष, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा, यानी कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अब देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो ए करेगा कितने दिनों में 30 दिनों में, अब देखो बी करेगा कितने दिनों में 60 दिनों में, अब इनका लघुत्तम भी सिंपल 60 ही आ गया, तो 30 एकम 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, अब देखो वह 5 दिन तक 7 कार्य किया, तो 7 करते हैं तब एक दिन में 3, तो सिंपल 5 से गुना करेंगे तो कितनी हो गई 15 काम तो वो कर चुके, अब 15 इसमें से घटा दूंगा तो बचे कितने 45, तो ये पूछा शेष कितना भाग शेष रह गया, तो 45/60, अब सिंपल इसको काट देंगे, तो 15 3 45 15 चौक 60, तो 1/4 हिस्सा तो काम अपना हो चुका और शेष बच गया कितना 3/4, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आई होप कि आपके एजुकेशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 14 छात्रों का औसत वजन 22 केजी है, यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 केजी हो जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो ये क्या दे रखा है 14 छात्रों का औसत वजन 22 है, तो सिंपल इससे गुना कर देंगे तो सभी का औसत वजन यानी कि सभी का वजन पता चल जाएगा, तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, तो 14 छात्रों का टोटल वजन कितना आ गया 308। अब ये बोल रहा है अध्यापक को मिला लिया जाए तो आप कितने हो जाएंगे 15,
फिर उनका औसत कितना हो गया 23, ये देखो यहां दे रखा, तो 23 से गुना कर लेंगे, तो 23 से गुना करेंगे तो 15 3 45 के 5 बचे 4, 15 दूनी 30 और 4 34। अब देखो ये 15 का है ना, 15 का है ना टोटल, 345 ये 14, तो स्टूडेंट की इसमें से घटा देंगे 308, तो इसमें से घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, अध्यापक का वजन। तो 15 में से 8 गए तो 7, और ये इसके पास बच गए 3, और 3 में से 3 गए तो 0। तो अध्यापक का वजन कितना था, 37 kg, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक ट्रिकली अच्छी तरीके से समझा पाए। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपना प्यार रखते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हैं तो यही प्रैक्टिस सेट अपन लाइव लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।